नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने रिबन काट कर किया। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत गीता व मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर नगराधीश अंकिता अधिकारी, उपमंडल अधिकारी पलवल वैशाली सिंह विशेष रूप से मौजूद थी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पलवल विधायक दीपक मंगला ने रिबन काट कर किया। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत गीता व मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर नगराधीश अंकिता अधिकारी, उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से लेकर हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में गीता महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में गीता महोत्सव को लेकर प्रदर्शनी एवं विभिन्न स्टॉल लगाई गई हैं। गीता महोत्सव मनाने का उद्देश्य भौतिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर चलें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता दी है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। गीता महोत्सव युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने वाला माध्यम है। हमें प्रतिदिन गीता को पढ़ना चाहिए, गीता से ज्ञान अर्जित करना चाहिए और गीता के अनुसार आचरण करना चाहिए। सभी लोग गीता को अपनी जीवन शैली में लेकर आए। निश्चित तौर पर भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में हर वर्ष गीता महोत्सव का सफल आयोजन किया जाता है, ताकि गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी करता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, कि उन्होंने एक हमारे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, जहां कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, अपना संदेश दिया था, उस हमारी कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि को पूरे विश्व के अंदर प्रतिवर्ष इस समारोह को मना करके बाहर के मुल्कों से भी लोग आकर के हमारी भारतीय संस्कृति को याद करके उन क्षण और उन पलों को जीते हैं, जो क्षण और पल हमारे इस भारतवर्ष को बहुत ही ऐतिहासिक बनाते हैं। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से इस महोत्सव पर जो गीता का आज के इस भौतिकवाद के युग में जो महत्व है, वो महत्व हम सबको ज्ञात होता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे यह भी कहना चाहूं, हम सब गीता के श्लोकों का हम जरूर स्मरण करें, पठन करें और अपने जीवन में गीता की बताई हुई एक भी बात को अगर हम अपने जीवन में अनुसरण में लाते हैं, तो हमारा जीवन इस भौतिकवाद के युग में साथियों पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का गौरव, हमारी प्राचीन परंपराएं, गीता के अंदर एक एक लफ्ज सब कुछ कहने वाला है। तो साथियों, ऐसे हमारे इस भारत वर्ष के गौरवशाली इतिहास और अपनी जीवन को इस भौतिकवाद के युग में सरल और सच्चा और कर्मशील बनाने के लिए साथियों इस महोत्सव का अपने आप में बड़ा महत्व है। और जिस तरीके से यहाँ एक एक कार्यक्रम में एक एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे वो हमारे बच्चे, चाहे हमारे लोक कलाकार जो कर रहे हैं, एक एक
उनकी चीज में ऐसी बात का ज्ञान है जो हमारे जीवन में जो प्रेरणा देने का साथियों काम करते हैं। तो मैं साथियों ज्यादा न कहते हुए आप सबसे और जिन्होंने भी जितने भी यहाँ इस गीता महोत्सव में अपने स्टॉल के माध्यम से गीता के प्रचार में प्रसार में लगने का कार्य कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस अपील के साथ और इस आशा के साथ आप सब भी और हम सब भी गीता के प्रचार और प्रसार में लगेंगे, गीता का पठन पाठन करेंगे और अपनी जीवन शैली में हम गीता के दिखाए हुए मार्ग को अपनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं अपने सारे जिला प्रशासन को, अपनी सामाजिक संस्थाओं को और सभी पलवल शहर के गणमान्य जनों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए और इतना अच्छा कार्यक्रम, गौरवपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है और ये मेरे ख्याल से 15 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। वैसे तो सारे प्रदेश के अंदर 2 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का कार्यक्रम चल रहा है और हम सब इन कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से आनंद उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है जी आपका? आचार्य राम कुमार बघेल, मिशन प्रकृति बचाओ पर्यावरण सचेतक समिति पलवल। बघेल साहब, ये जो आज आपने यहाँ स्टॉल लगाई है, क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं आप लोगों में? सर, हम प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने मैसेज यहाँ हम जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो मिशन प्रकृति बचाओ हमारा एक अभियान है, इसे जन जन तक पहुँचाएँ कि आज बगैर ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह पा रहा है। ये चीज़ हम लोगों ने कोरोना काल में देखी है। तो घर घर तक ये अभियान पहुँचे कि पेड़ पौधे लगें और इनका संरक्षण भी किया जाए। पशु पक्षी प्रेमी भी आपको कहा जाता है, तो किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि आप पर्यावरण बचाने के लिए आगे आए, पशु पक्षियों को बचाने का आप काम करते हैं? सर, प्रकृति संरक्षण में पक्षियों का बहुत अहम रोल है। यह अनेकों जंगलों को लगाने में बहुत पूरा सहयोग इन्हीं का रहता है। तो इन्हें बचाने के लिए, जैसा कि आपने पहले ही ये चीज़ पूछी है कि जो प्रकृति है यह हमारी माँ है और इसके संरक्षण में हम सभी का सहयोग होना ज़रूरी है। जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो पक्षी कहाँ रह पाएंगे। हमने इनके लिए कृत्रिम घोंसले तैयार किए हैं जो अनेकों स्थानों पर हम इनको लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आज इस गीता महोत्सव में भी हम लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इन घोंसलों को आप बनाकर, जो कि बिल्कुल व्यर्थ पदार्थों से बनाए जा सकते हैं, जो आप लोगों के यूज़ में सामान नहीं आता, उससे घोंसले बना करके इन पक्षियों का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे हम घरों में नारियल पानी पीने के लिए भी ले आते हैं तो उन्हें हम इधर उधर फेंक देते हैं जो नालियों में फंस जाते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि इन्हें आप थोड़ा साफ़ करके और मिट्टी भर के इसमें कोई भी आप पौधा लगा लीजिए तो ये बहुत अच्छा सुंदर एक गमला बन जाता है। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा और स्वच्छता का भी संदेश जाएगा कि ये नालियों में नहीं पड़े डोलेंगे। इसलिए हमने इसका यहाँ पर भी स्टॉल में ये दिखाए हैं कि लोग इस चीज़ के लिए भी अवेयर हों। मेरा नाम कुंवरपाल सिंह है और ये कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक गतिविधि है और ये पूरे देश में जो हमारे परिवार पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब ये परिवार टूट करके एकल परिवार हो गया और ये परिवार एकल होने के कारण से परिवारों में तनाव पैदा हो गया है। तनाव से जो बच्चों में संस्कार हैं वो संस्कार नहीं जा रहे, बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी हो रही है। इस तरह से होता रहा तो ये हमारा जो हिंदू समाज है सारा नष्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। हमारे यहाँ पर जो है, जो हमारी थीम है मातृ देवो भव, देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसको लेकर काम कर रहे हैं। आज परिवार में केवल हम दो और हमारे दो की भावना हो गई है। हम दो और हमारे दो का मतलब क्या हुआ कि मैं, मेरी पत्नी और फिर मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सारे चाचा ताऊ ताई और रिश्तेदार सारे खत्म हो गए। केवल ये सोच हो गई है और कोई संभाल करने वाला नहीं है। अगर थोड़ी परेशानी परिवार में आ जाती है तो वहाँ तनाव हो जाता है। तनाव होने से जो है आदमी जो है गलत काम, गलत कदम के साथ परिवार को नष्ट कर रहा है। आज हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं कि परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं।
पहले तो सुसाइड आदमी एक ही करता था, आज तनाव के कारण, एकल परिवार के कारण के पूरे परिवार को नष्ट कर रहा है। अगर ऐसी प्रवृत्ति रही तो हमारा जो है ये हिंदू समाज है इस तरह से नष्ट हो सकता है। इसलिए हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में संस्कार आए, इसलिए कुटुंब प्रबोधन है। हमारी पहली परंपरा ही थी। हमारे यहाँ बुजुर्गों का आदर होता था, हमारे यहाँ माता पिता का आदर होता था, अतिथि का आदर होता था, गुरुओं का आदर होता था। ये परंपरा थी। हमारे घर में गाय के लिए रोटी निकलती थी, घर में हमारे तुलसी का पौधा होता था। ये सारी परंपराएं थी और ये परंपराएं कहीं जाकर कम हुई हैं। इसलिए ये हमारे परिवारों में एक तरह की जागृति आई, इसलिए कुटुंब प्रबोधन है। शांति, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये गीता महोत्सव चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से लोकल हमारा जो सेंटर है, पलवल सेंटर है, उस पलवल सेंटर की तरफ से हमारा भी महत्व ये है कि गीता का वास्तव में गीता का भगवान कौन है। जैसे समय प्रति समय सभी ने अपनी अपनी गीता का महत्व के बारे में बताया है, ऐसे ही परमात्मा शिव ने हमें बताया कि गीता का महत्व क्या है। गीता वास्तव में एक सही तरह से परमात्मा का दिया हुआ सच्चा ज्ञान है। उस ज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में लाएं, ये हमें यहाँ पर आके पता चलता है। पहला हमें पता चलता है कि हु आर यू। सब पता चलता है कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। यहाँ पे सबसे पहले यही बताया था कि आप वास्तव में एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है। और आत्मा का पूरी तरह से परिचय किस तरह से दिया जाए, आत्मा के साथ साथ परमात्मा का पूरी परिचय किस तरह से दिया जाए, ये हम इस प्रदर्शनी के द्वारा समझते हैं और सबको समझाते भी हैं। क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में सबको पता है कि आज सब तनाव में हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो 1% ये कह सकता है कि मैं तनाव में नहीं हूँ। उसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम उनको कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन करने के लिए कुछ मेडिटेशन की मेथड बताते हैं और उस मेथड से वो अपने जीवन में कैसे हम जीवन को सरल बना सकते हैं, उसको बनाने का ये तरीका यहाँ पर बताया जाता है। हमारा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज हमने स्टॉल लगाया है और हम चाहते हैं कि सभी आकर एक बार यहाँ पर जरूर आकर समझें कि हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या सेवा कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।